जन सेवा संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क पब्लिक स्कूल के दफ्तर में बैठा हूँ। मेरे सामने बैठी हैं मैडम शुभ नाम उषा मिगलानी जी, कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे मैं बात करूँगा कि विद्यालय के बारे में और उनके जीवन के बारे में। तो मैडम, आपका ओरिजिन कहाँ का है? कहाँ आप पैदा हुई, कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की? मैं सर दिल्ली में पैदा हुई। यस। दिल्ली में मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली से है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। ठीक है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी यहाँ अनाज मंडी में हुई थी। रोहतक हुई है? हाँ जी। फिर अब DLF कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। यस। अभी जो मेरा रेजिडेंस है वो DLF जी। तो आपने ये जो यहाँ संस्थान में काम कब से शुरू किया है? मैंने किया उस संस्थान में मैंने 1 अप्रैल 2010 से 2010 से अभी चल रहा है। जी। तो आप यहाँ की कार्य प्रणाली से खुश हो? बहुत खुश हैं? यहाँ के जो बच्चे हैं आपके स्कूल में, कितने बच्चे हैं लगभग? लगभग 740 बच्चे हैं। अगर हम ये सोचें, हाँ 740 बच्चे ही हैं। तो इनको आप क्या क्या सुविधाएं देते हो यहाँ विद्यालय में? विद्यालय में हर तरह की सुविधा दी जाती है, जो कि एक अच्छे स्कूल में, CBSE एफिलिएटेड स्कूल है हमारा। यस। और जो एक अच्छे स्कूल में सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाएं हमारे स्कूल में दी जाती हैं। इसके अलावा बाकी स्कूल में ये नहीं होता ना, खाना और ये ट्रांसपोर्टेशन सबके चार्ज लिए जाते हैं। यस। लेकिन हमारे स्कूल में किसी भी चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है आपके? ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री। अच्छा, खाना कौन तो पहले खाने के? तो दोपहर का खाना भी नहीं मिलता है, और खाने में भी दाल, रोटी, चावल, सब्जी, खीर। अच्छा, इसमें ये आपका जो एडमिशन है, इसका क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया इसका एडमिशन का क्राइटेरिया सर ये है गरीब बच्चों के लिए स्कूल। ये गरीब बच्चों के लिए? हाँ जी। तो गरीबी का क्राइटेरिया क्या है आपके? क्राइटेरिया जो स्कूल में प्रेफरेंस दी जाती है उन बच्चों को दी जाती है जो पेरेंटलेस बच्चे हैं। यस। या सिंगल पेरेंट है। यस। या डिसेबल है। हाँ जी, डिसेबल है। और उसके बाद रिक्शा पुलर एंड मेड्स वगैरह के बच्चे हैं इन। अच्छा, दूसरा ये है कि जो ये आप प्रवेश करते हो, दाखिला करते हो, तो इनकी वेरिफिकेशन करते हो घर जा करके या कोई? हाँ, उसके बाद आप एडमिशन देते हो? हमारी जो मैनेजमेंट है अच्छा। वो जाते हैं यस। एडमिशन से पहले। यस। बच्चा टेस्ट क्लियर कर लेगा। यस। जितने हम लोगों को 50% मार्क्स चाहिए होते हैं बच्चे के लिए ज़रूरी। तो अब टेस्ट भी है आपका? टेस्ट भी है? एंट्रेंस टेस्ट लिखते हो? एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल अच्छे वाला एंट्रेंस टेस्ट है जो अच्छा, बच्चों को अच्छा। क्लियर करना होता है। यस। और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें 50% चाहिए भी होते हैं बच्चे के मार्क्स, उसी के आधार पर यहाँ दाखिला। जैसा पता है आपको, हमारा समाज तो एक गरीबों का है। इसमें हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बहुत मूलभूत सुविधाएं भी बहुत से परिवारों में नहीं है। तो वे जो सुविधाएं हैं उनसे आप कांटेक्ट कैसे करते हो वहाँ जा करके, या वो अपने आप यहाँ आते हैं? नहीं, वो खुद आते हैं। यस। वेरी फर्स्ट ईयर में जब 2010 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, Yes, तो yes. 2011 में यहाँ बच्चे थोड़े थे, तो Yes. हम लोग ये स्लम एरिया हिसार बाईपास के पास सूर्या कॉलोनी है। यस। उस कॉलोनी में नो टीचर्स हम जाते थे कन्विंसिंग करने के लिए, अपने स्कूल को के लिए कन्विंस करते थे कि हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए। तो उस समय लोगों को ये लगता था कि पता नहीं ये यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन आज की डेट में हालात ये हैं कि लगभग 3000, 2000, 3000 लोग आते हैं। लेकिन हम लोगों ने एडमिशन 100 ले लिया। यानी जैसे आपके कोई बच्चा एडमिशन लिया तो कोई बाहर का व्यक्ति या संस्था जो है उनका खर्चा भी उठाती है सारा? नहीं, हमारा कोई और खर्चा नहीं उठाता। हमारी मैनेजिंग कमेटी ये उठाते हैं। यस। प्लस इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो समाज जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा है, हाँ जी, वो उनका खर्चा उठाता है। अच्छा, ये जो गरीब माँ बाप हैं समाज के, देहात से भी बच्चे आते हैं आपके पास यहाँ के या शहर से के? देहात अगर आप मानो मनोती, इधर से ले लो, लाली बहाली, हाँ, ये सब बच्चे इधर से आते हैं। इस साइड से चले तो सुनारिया तक के बच्चे आते हैं, उधर चले तो दिल्ली बाईपास से भी बच्चे आएंगे, इधर सुखपुरा चौक से भी। तो ये जो गरीब है, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश दोगे? इनके बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके बच्चों के लिए यहाँ भी दाखिल कराओ या क्या संदेश? हम वो अपने आप ही आ जाते हैं अपने आप आ संदेश जाते के बिना ही। लेकिन हमारा सिर्फ जो क्राइटेरिया ये है कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। यस। और हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चे की जरूरत है। जो बच्चे नहीं पढ़ते, बहुत नालायक हैं जो नहीं पढ़ते, तो उन बच्चों को पहले तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं जितना हम कर सकें उन पे। अगर फिर भी नहीं कर पाता बच्चा तो फिर वो बच्चा नहीं रख सकता।
तो ऐसा है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है मैडम, एच मलिक उनका के नाम से, वैचारिक क्रांति है चैनल का नाम। ओके सर। तो वहाँ के जो ये मेरे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस संस्थान के बारे में, या आप अपने स्कूल के बारे में क्या करेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी उन लोगों को कि वो भी संस्था के साथ जुड़े। हाँ जी। चाहे वो एजुकेशन दे सकें, चाहे वो यहाँ के लिए डोनेशन दे सकें, चाहे यहाँ के बच्चों को अडॉप्ट कर सकें, वो किसी ना किसी फॉर्म में संस्था के साथ जुड़ें, क्योंकि जो भी चीज़ हमने देखी है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। ये सब कुछ हमें हमारे सामने हो गया है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ किसी चीज़ के किसी के पैसे का गलत यूटिलाइजेशन। हाँ जी मैडम, धन्यवाद, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं निःशुल्क पब्लिक स्कूल के प्रांगण में खड़ा हूँ। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर उषा मिंगलानी जी हैं और ये सितंबर की परीक्षाएं चल रही हैं। आप देखिए बहुत ही शांति से ये परीक्षाएं चल रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ नकल या दूसरी जो अनफेयर मीन्स वाली बात कोई नहीं है, और मैडम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जैसे आप सामने देख भी रहे हैं, जन सेवा संस्थान पब्लिक स्कूल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ये मेरा ख्याल है 4 मंजिली बिल्डिंग है, 3 मंजिली बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। बहुत से बढ़िया जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें भी इतनी बढ़िया बिल्डिंग नहीं देख पाते आप। और देखिए बिल्कुल फ्री सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जाती हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल जो है ये लिफ्ट की सुविधा है, ये शायद राजेश जैन जी ने दी थी। मैं पिछली बार आया था, मैंने देखी थी। ये लिफ्ट की सुविधा भी है हमारे यहाँ। देखिए मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये राजेश जैन जी जो हमारे रोहतक के बहुत बड़े दानी हैं, उन्होंने ये लिफ्ट इस पब्लिक स्कूल में लगवाई थी। इसके सामने मैं खड़ा हूँ, देखिए जा रहा हूँ। अब ये देखिए ये है, इनका ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। यह लिफ्ट माननीय श्री राजेश जैन जी द्वारा दी गई, जिसकी लागत लगभग 7,50,000 रुपये दर्शाई गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया संस्थान है। मैं इस संस्थान के सभी कर्मचारियों और इनके मुखियाओं को, विशेषकर कोऑर्डिनेटर मैडम का मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।